सुबह की पहली रोशनी घने दरख्तों के दरमियान से छनकर जंगल के फर्श पर सुनहरी रोशनी डाल रही थी। बनी दी बहादुर रीछ अपने आरामदेह गार में, जो कि एक खोखले दरख्त के तने में था, जाग रहा था। आज का दिन अजीम जंगल की मुहिम का दिन था। बनी ने अपने आज़ा को खींचा, नींद को झटका और अपना काबिल एतमाद बैग उठाया, जो शहद के पानी, बीर, गिरीदार मेवे, एक छोटे नक्शे और अपनी पसंदीदा सुर्ख पट्टी से भरा हुआ था। एक पुरज़्म नजर के साथ बनी ताज़ा सुबह की हवा में कदम रख दिया। रास्ते में अपने हमसायों को सलाम करता हुआ एक हिरन का खानदान, खरगोशों का एक ग्रुप और एक अक्लमंद पुराना उल्लू। बनी ने पेचीदा रास्ते पर चलना शुरू किया। जंगल परिंदों की चहचहाहट और पत्तों की सरसराहट से भरपूर था। इसका दिल खुशी से हल्का था और उसकी आंखें मुहिम की निशानियां देखने के लिए स्कैन कर रही थीं। जो नक्शा वो ले जा रहा था, इसके दादा का तोहफा ने जंगल के गहराई में एक छुपे हुए खजाने का वादा किया था। बनी पुरएतिमाद अंदाज में चल रहा था। इसके कदम यकीन और मकसद से भरपूर थे। उसने रास्ते में गुजरते जानवरों को सलाम किया, अपनी दिन की मुहिम जोई की खुशी का इजहार किया। आगे का रास्ता तंग और झाड़ियों से भरा हुआ था, लेकिन बनी ने फैसला किया कि जंगल के राज दरियाफ्त करने के लिए कई घंटों की पैदल सफर के बाद बनी तेज बहाव वाले दरिया के किनारे पहुंचा। पानी साफ और ठंडा था, दोपहर की धूप में चमक रहा था। बनी रुका और दरिया को गौर से देखने लगा। धार बहुत तेज थी और करीब कोई पुल नजर नहीं आ रहा था। करीब ही एक मजबूत लकड़ी का टुकड़ा देखकर बनी ने इसे दरिया के पार रोल कर दिया, एक आर्जी पुल बना लिया। उसने लकड़ी के टुकड़े पर कदम रखा, आहिस्ता और मोहतात कदम उठाता हुआ। पानी की गूंजती आवाज उसके कानों में भर गई, लेकिन बनी ने अपने मकसद को याद दिलाया। हर कदम के साथ इसकी खुद एतमादी बढ़ती गई। आखिरकार दूर किनारे पर पहुंचकर एक फातिहाना मुस्कुराहट के साथ जब बनी आगे बढ़ा, तो उसने एक मध्यम मायूस कुन चीख सुनी। आवाज की पैरवी करते हुए उसने एक छोटा सा सुरमई गुलहरी को कांटों की झाड़ी में उलझा हुआ पाया। बनी एहतियात से नजदीक हुआ, नर्म लहजे में बात करके गुलहरी को पुरसुकून करने की कोशिश की। मुस्तहकम हाथों के साथ उसने एहतियात से कांटों को निकाला, गुलहरी को उसके कांटेदार जाल से आजाद किया। गुलहरी मशकूर और राहत महसूस करते हुए अपना तारुफ नटी के नाम से करवाया। बनी ने नटी को यकीन दिलाया और ज्यादा मोहतात रहने की नसीहत की। नटी ने वादा किया कि अगर बनी को कभी मदद की जरूरत हो तो वो इसकी मदद करेगी, और दरख्तों में गायब हो गई। बनी अपना रास्ता जारी रखते हुए दिल हल्का महसूस कर रहा था। सूरज आसमान पर ऊंचा था जब बनी नक्शे की पैरवी करते हुए जंगल के गहराई में पहुंचा। रास्ता ज्यादा मुश्किल होता जा रहा था, लेकिन बनी ने हिम्मत न हारी। वो एक खाली जगह पहुंचा जहां एक कदीम बुलंद दरख्त खड़ा था। दरख्त का चौड़ा तने और खुरदरा छाल उसे वक्त की दानिशमंदी का एहसास दे रहे थे। बनी का दिल तेज हो गया। ये वो मकाम था जो नक्शे पर निशान जद था। उसने दरख्त का मुआयना किया और उसकी जड़ के पास एक भालू के पंजे का निशान देखा। मकसद के एहसास के साथ बनी ने दरख्त के जड़ में खुदाई शुरू की। एक छोटा पुराना लकड़ी का डब्बा बरामद किया। डब्बे के अंदर बनी को चमकदार जवाहरात, रूबी, नीलम, जमुर्द और एक तह किया हुआ कागज मिला। कागज पर पैगाम था, तमाम बहादुरों के लिए ये खजाना आपकी हिम्मत और मेहरबानी के लिए इनाम है। आप अपने बहादुर दिल से दूसरों को मुतासिर करते रहें। बनी की आंखों में खुशी और फख्र के आंसू भर आए। उसने समझा कि हकीकी इनाम सिर्फ जवाहरात नहीं थे, बल्कि खुद सफर था और उसके दौरान दिखाई गई खुसूसियात। उसने जवाहरात को दोबारा डब्बे में रखा और नोट को अपने बैग में डाल दिया, मुकम्मलियत का एक गहरा एहसास महसूस करते हुए। वापसी के सफर में बनी ने एक कांटेदार जानवर को देखा जो अपने बिल में रखी एक भारी पत्थर को हटाने के लिए जिदोजहद कर रहा था। बनी ने मदद की पेशकश की और कुछ कोशिश के बाद पत्थर को हटा दिया। कांटेदार जानवर ने अपना तारुफ सपाका के नाम से करवाया और बनी का शुक्रिया अदा किया।
उन्होंने मुख्तसर गुफ्तगू की और सपाका बनी की बहादुरी से मुतासिर होकर इसके सफर में साथ देने की पेशकश की। साथ मिलकर वो जंगल में चले, कहानियां सुनाते और एक दूसरे की कंपनी का लुत्फ उठाते। बनी ने नए दोस्त के लिए शुक्रगुजार महसूस किया। शाम के करीब बनी और सपाका ने कैंप लगाने का फैसला किया। उन्होंने एक छोटा सा खाली जगह पाया और बनी ने आग के लिए लकड़ियां जमा की, जबकि सपाका ने रात के खाने के लिए बीर और गिरीदार मेवे इकट्ठे किए। वो आग के करीब बैठे, खाते और सितारों के नीचे कहानियां शेयर करते रहे। बनी ने अपने दादा की मुहिम्मात के बारे में बात की और सपाका ने जंगल की कहानियां सुनाई। आग गर्मी से चमक रही थी और रात जंगल की आवाजों से भरपूर थी। बनी ने अमन और दोस्ती का एहसास महसूस किया, दिन भर सीखे गए असबाक के लिए शुक्रगुजार। अगली सुबह बनी और सपाका जल्दी रवाना हुए। सूरज गुरूब होने से पहले बनी के गार तक पहुंचने के ख्वाहिशमंद थे। वापसी का सफर हंसी और गुफ्तगू से भरपूर था। उन्होंने वाकिफ मनाजिर का सामना किया, दरिया, वो खाली जगह जहां बनी ने नटी को पाया था और वो रास्ता जो बनी के गार तक जाता था। हर कदम उन्हें घर के करीब ले आया और बनी ने एक बढ़ती हुई कामयाबी का एहसास महसूस किया। वो जानता था कि मुहिम ने इसे बदल दिया है, इसे बहादुर और मेहरबान बनाया है। सपाका ने बनी की अज़्म की तारीफ की और मजीद मुहिम्मात के लिए आगे देख रहा था। जब सूरज गुरूब होने लगा, जंगल पर लंबे साए डाल रहा था। बनी और सपाका आखिरकार बनी के गार पहुंचे। बनी ने सपाका को अंदर आने की दावत दी, इसे आराम करने की जगह पेश की। गार गर्म और खुश आइद था, माजी की मुहिम्मात की यादों और खजानों से भरा हुआ था। बनी ने अपने जंगल के दोस्तों के साथ छुपे खजाने की कहानी शेयर की, जो हैरत से सुन रहे थे। हिरन, खरगोश और अल्लू ने बनी की बहादुरी और मेहरबानी पर मुबारकबाद दी। बनी ने गहरी फख्र और मुकम्मल ईद का एहसास महसूस किया। अजीम जंगल की मुहिम ने न सिर्फ उसे खजाना दिया, बल्कि नए दोस्तों और नाकाबिल फरामोश तजुर्बात भी। बनी जानता था कि इसके सामने बहुत सी मुहिम्मात हैं और वो सब का सामना करने के लिए तैयार था, बहादुरी और मेहरबानी के साथ।